गुजरात में बांग्लादेशियों पर पिछले दिनों एक्शन हुआ। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए गुजरात में मौजूद हैं, लोगों को निकाला गया, उनकी पहचान हुई, क्योंकि ये बस्तियों में रहते हैं, वहां पता नहीं चलता है कौन बांग्लादेशी है और कौन बांग्लादेशी नहीं है, इसलिए ऐसी बस्तियों की पहचान की गई, वहां से लोगों को निकाला गया, उनके पहचान पत्र की जांच की गई और उसके बाद उनमें से छांटा गया कौन बांग्लादेशी घुसपैठिया है। इसी तरह आज एक तस्वीर सामने आई गुजरात से। गुजरात के अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन हुआ है। दावा है जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते थे वहां यह एक्शन हुआ। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये अच्छा खासा बड़ा इलाका था। इस इलाके पर लोगों ने घर बनाए हुए थे, अवैध निर्माण किया हुआ था। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये बुलडोजर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा 50 से ज्यादा बुलडोजर मंगाए गए थे। 50 से ज्यादा बुलडोजर, डंपर, ये सब बुलाए गए, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है और चंदोला लेक में अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर से अवैध कब्जे को ढाया गया। चंदोला लेक की जमीन पर 2600 से ज्यादा अवैध मकान थे। अहमदाबाद के चंदोला में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी के घर थे। बुलडोजर कार्रवाई के लिए 50 से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए थे और बुलडोजर एक्शन के बाद मलबा हटाने के लिए 36 डंपर मंगाए गए थे। इस दौरान 3000 पुलिसकर्मी और 1800 नगर निगम के कर्मचारी तैनात थे। पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें तैनात की गई थी। बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। पीड़ितों ने अर्जी में कानूनी प्रक्रिया और नियम की अनदेखी के सवाल उठाए, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा कि यहां बांग्लादेशी होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले, जिसके जवाब में सरकार ने कहा यहां के 4 बांग्लादेशियों के अलकायदा से रिश्ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनसे जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। यहां रहने वाले लोग वेश्यावृत्ति, चोरी डकैती और ड्रग्स स्मगलिंग के धंधे से जुड़े। इन बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों बांग्लादेशियों ने नकली दस्तावेज बनवा रखे हैं। कागजातों की मुकम्मल जांच करने, रिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों इलाके से 890 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। इनमें से 143 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई है। सरकार की इस दलील के बाद एक्शन पर स्टे से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। दरअसल चंदोला लेक इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं। पिछले 10 साल में यहां बांग्लादेशियों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है, इसलिए इस इलाके को मिनी बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेशियों की रिहाइश अहमदाबाद में दाड़ी लिमड़ा रोड पर स्थित है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से आसपास के मुसलमानों को भी यहां दिक्कतें होती हैं। दरअसल इन बांग्लादेशियों को एक प्लानिंग के तहत यहां बसाया जा रहा था। खबर है कि अजमेर को लल्ला बिहारी इनसे पैसे लेकर इन्हें बसाता था एक शख्स। लल्ला यहां शेड वाले छोटे कमरे, दुकानें, गोदाम बनवाकर किराए पर देता था। लल्ला बिहारी बांग्लादेशियों के लिए छोटे मोटे काम धंधे का इंतजाम भी करता था। इसके लिए उसने पैकेज बना रखा था जो एक परिवार के लिए 12 लाख तक था। इस पैकेज में वो बांग्लादेशियों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम भी करवाता था और पिछले दिनों पुलिस ने बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था जो फर्जी कागजात बनाकर अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। बुलडोजर एक्शन के दौरान झुग्गियों के बीच उसका फार्म हाउस बना था जो करीब 2000 गज में फैला था। पुलिस ने लल्ला बिहारी को अरेस्ट किया। अहमदाबाद में फर्जी नागरिकों पर यह कार्रवाई पहलगाम हमले के बाद शुरू हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशी नागरिकों और उसके मददगारों पर एक्शन के लिए कहा था।